Hello fourth class students, welcome to the online class Maharaja Agrawal Public School. How are you students? I hope all are good. I hope आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे बच्चों आज मैं आपको आपके इंग्लिश रीडर का न्यू लेसन जो है हमारा थर्ड लेसन इन द वैली ऑफ डायमंड। डायमंड मीन्स तो सबको पता होगा, हीरो की हीरे होते हैं और वैली मीन होता है घाटी, हीरो की घाटी। तो इस लेसन में मैं आपको इसी के बारे में रीड कराऊंगी। इसमें एक सिंदबाज होता है जो एक सेलर होता है, मीन्स यात्री होता है, उसके एडवेंचर के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बच्चे एक तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू लेसन थर्ड इन द वैली ऑफ डायमंड। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। आई एम सिंदबाज। इसमें सिंदबाज होता है वो अपने एडवेंचर के बारे में इस लेसन में बताता है। कहता है कि मैं सिंदबाज हूँ। आई लिव इन बगदाद। वो बगदाद में रहता है। एज आई लव एडवेंचर। उसको एडवेंचर पसंद है। एडवेंचर मीन्स होता है साहसिक कार्य। आई डिसाइड टू गो ऑन वोगे। उन्होंने डिसाइड किया एक यात्रा करने का, मतलब जहाज, समुद्री यात्रा करने का। I joined a group of merchants and went through sea with them. उसने ज्वाइंट किया एक व्यापारियों के ग्रुप को, समूह को, जो सी मीन होता है समुद्री यात्रा के लिए जाते थे। We traveled several islands where I sold my goods. उन्होंने बहुत सारे द्वीपों की यात्रा की जहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें बेची जा सकें। फाइनली वी रीच्ड डेजर्ट आइलैंड। फाइनली होता है अंत में वो पहुँचे कहाँ पर? एक डेजर्ट आइलैंड पर। वेयर सम ऑफ अस वेंट ashore टू ईट सम टेस्टी फ्रूट दैट ग्रो देयर। वेयर सम ऑफ अस वेंट, वो वहाँ पर उतरे और वहाँ पर बहुत सारे टेस्टी क्या थे? फ्रूट्स थे। दैट टेस्टी फ्रूट है, जो फल हैं वो उगे हुए थे उनके पेड़ जिस आइलैंड पर वो उतरे थे। आफ्टर दैट वी हैड ईटिंग टू आवर हार्ट्स एंड स्टमक। स्टमक, पेट तो भर गया था उन फलों को खाने से, वो इतने मीठे थे, बट उनका जो दिल था वो नहीं भरा था। उनका दिल और कह रहा था कि भाई और ज़्यादा हम खा लें उन फ्रूटों को। वी ऑल लेड डाउन स्लीप फॉर ए वाइल अंडर द ट्री। वे कहाँ पर लेट गए थे? लेड डाउन मीन्स लेटना या सोना। वो एक पेड़ के नीचे सो गए थे सारे। हैविंग फाउंड ए कोजी वे फ्रॉम द अदर्स स्लेप्ट ऑन। ज़्यादा खाने की वजह से जो सिंदबाज था वो गहरी नींद में सो गया। व्हेन आई वोक अप, सिंदबाज कहता है जब मैं जागा, आई डिस्कवर्ड टू माई हॉरर दैट माई कंपेनियन हैड गॉन। डिस्कवर्ड होता है खोजना। जब सिंदबाज जागा था उसने अपने डर को और जो उसके कंपेनियन थे, साथी थे, वो उनको खोजा। द शिप हैड सेल्ड अवे लीविंग मी बिहाइंड। उसने पाया जो शिप है वो भी नहीं है और जो उसके साथी हैं वो उसको छोड़कर चले गए हैं। नेक्स्ट पेज है बेटा, पेज नंबर 19। हमने 18 रीड कर लिया है। आई वॉज वेरी अपसेट। वो बहुत ज़्यादा उदास हुआ। अपसेट मीन होता है उदास होना। आई न्यू दैट देयर वॉज नो वे आउट फॉर मी एज वन लिव्ड ऑन द आइलैंड। वह जानता था कि उस आइलैंड पर ना तो कोई रास्ता था और ना ही कोई वहाँ पर रहता था। येट आई डिड नॉट गिव अप द होप। फिर भी उसने होप नहीं छोड़ी जाने की, मतलब वहाँ से निकलने की। आई स्टूड अप एंड बिगेन टू एक्सप्लोर। वो खड़ा हुआ और क्या हो गया बेटा? एक्सप्लोर मीन होता है खोजना। खोजना शुरू कर दिया रास्ते, मतलब निकलने के लिए वहाँ से। एज आई मूव्ड ऑन, जैसे ही वो मूव हुआ, मुड़ा, आई कैम अक्रॉस ए लार्ज वाइट ऑब्जेक्ट।
उसने एक लार्ज ऑब्जेक्ट देखा, वाइट कलर का एक बड़ी चीज़ देखी। लेइंग पार्टी ब्यूरिड इन द सैंड, जो किससे ढकी हुई थी? सैंड, एक रेत से ढकी हुई थी। वाइट ऑब्जेक्ट उसने मतलब वाइट चीज़ देखी जो रेत से ढकी हुई थी। इट हैड ए स्मूथ राउंड सरफेस, उसका जो सरफेस था, उसके जो छत था वो एक राउंड थी और बिल्कुल स्मूथ थी। आई थॉट दैट इट वाज रूफ ऑफ ए स्ट्रेंज हाउस, उसकी जो रूफ जो छत थी बहुत ही मजबूत थी। आई वॉक अराउंड इन द सर्च ऑफ एन ओपनिंग टू गेट, मैं उसकी चारों तरफ घूमने लगा और मतलब देखने लगा कि वो कैसे खुलती है वो चीज़। आई फाउंड नो वन, मुझे कुछ नहीं मिला। सो आई ट्राइंग टू क्लाइंब इट, तो मैंने उस पर चढ़ने की कोशिश की। क्लाइंब मीन होता है चढ़ना। बट द सरफेस वाज सो स्मूथ, जो सरफेस थी वो बहुत ही स्मूथ थी, उसकी जो छत थी आसपास की वो बहुत ही चिकनाहट भरी थी। दैट आई स्लिप्ड बैक एवरी टाइम, वो जितनी बार भी चढ़ने की कोशिश करता था उतने ही टाइम वो स्लिप हो जाता था। बेटा मैंने आज आपको आपका पेज नंबर इस लेसन का 18 और 19 मैंने यहाँ तक रीड कराया है। आई होप आपको इसकी लेसन की हिंदी समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको रीडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।